Hello everyone, let's continue our lesson from the diary of Annie Frank. In the last video, what happened? Annie's teacher Mr. Casing assigned her an essay as an punishment, a chatterbox. तो उसने क्या किया है, चुप रहने की कोशिश की अब क्लास में. That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. अब क्या हुआ, उस शाम जब घर आई ना तो मैंने क्या किया, सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया और उसके बाद में वो जो नोट था ना ऐसे के बारे में, चैटर बॉक्स वाला, कोट माई आई का मतलब उस पर ध्यान चला गया मेरा कि अब वो भी करना है मुझे. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अब ये फाउंटेन पेन कौन से होते हैं, फव्वारे वाले जो इंक भरते थे ना जिसमें, कहते हैं उसकी टिप चबाते हुए मैं उस सब्जेक्ट के बारे में, विषय कौन सा, चैटर बॉक्स, सोच रही थी. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अब कोई और होता तो कैसे लिखता. ramble on का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें लिखना, बस लाइनें भरने से मतलब हो जिसको. और कैसे, वो भी लाइनों में बड़ा बड़ा स्पेस, जगह छोड़ छोड़ कर लिखे ताकि पेज भर जाए. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. कहते कि मुझे ऐसा थोड़ी ना लिखना था इधर उधर की, बस ऐसे की फॉर्मेलिटी कर दी मैंने. मेरी तो ट्रिक, मेरी चाल तो क्या थी कि मैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे तर्क लिखूं उसमें, ऐसे में ये प्रूव हो जाए नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बातें करना कितना ज़रूरी है, ज़रूरत साबित हो जाए, कुछ ऐसा लिखना था मुझे तो. आई थॉट एंड थॉट, सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर एकदम से विचार आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी. और क्या किया, लिखते लिखते 3 पेज भर दिए जो असाइन मिस्टर केसिंग ने मुझे असाइन किया था, जो होमवर्क दिया था. एंड वॉज सेटिस्फाइड, और लिख कर अब मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ मैंने लिखा. अब अंदर क्या लिखा उसने, आई आर्ग्यूड, मैंने क्या अपने तर्क दिखाए, मैंने क्या बहस की. दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. ट्रेट क्या होता है, गुण. मैंने क्या लिखा उसमें ऐसे में कि बातें करना एक स्टूडेंट का गुण होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कंट्रोल में रखने की, कि ज़्यादा ना बोलूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. अब कह रहे कि कोशिश तो करूँगी, क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज होना, ठीक होना. पर मुझे पता है कि मैं कभी ये जो बातें करने वाली दिक्कत है, इसे कभी नहीं ठीक हो पाऊंगी, ये जो आदत है मुझे. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. अब रीजन क्या है कि जितना मैं बातें करती हूँ ना, उतना वही मेरी माता जी करती थी, कि जितना मेरी मम्मी बोलती थी ना उतना ही मैं बोलती हूँ, इफ नॉट मोर. अगर ज़्यादा नहीं तो मम्मी की जितना तो बोलती ही हूँ. एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और ये गुण कहाँ से, इसका मतलब कहाँ से आया ये गुण, इतना मम्मी से, इतना ही ये बोलती है, इतना ही मम्मी बोलती है. तो कहते हैं कि और बात तो ठीक है, पर जो मम्मी से विरासत में गुण मिले हैं ना, इनहेरिटेड, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम, वो तो ऐसे ही रहेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती. मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. और मिस्टर केसिंग ने ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़े और हंसे वो अच्छे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक ऑन माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन. अब जब नेक्स्ट लेसन आया, नेक्स्ट पीरियड जब लगा, फिर मैं फिर से बातें करने लग गई. ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे. उन्होंने क्या किया, एक और ऐसे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में फिर दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकरेजिबल कौन होता है बेटा, जिसमें इम्प्रूव ना हो उसके, जिसमें सुधार ही ना हो उसके, जो सुधरे नहीं, वो वाला बातों का डिब्बा. आई हैंडेड इट इन. मैंने क्या किया, वो होमवर्क भी ले लिया. एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और अगले 2 लेसन तक, अगले 2 पीरियड्स तक मिस्टर केसिंग को कोई शिकायत नहीं मिली. हाउएवर फीबी ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. अब तीसरे लेसन में तो उसके लिए काफ़ी हो गई थी ये बात. क्या हुआ, आप सोच सकते थे तीसरे लेसन में क्या हुआ. जब 2 लेसन में वो चुप बैठ गई है तो तीसरे में बोलना स्टार्ट कर दिया. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. अब कहते हैं कि क्योंकि आप क्लास में बातें कर रही हो तो आपको पनिशमेंट के रूप में एक और ऐसे लिखना है. उसका क्या नाम है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. अब मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स किसको बुलाना चाह रही हैं, ये एनी को. यहाँ ये रही एनी, इसको चैटर बॉक्स बुलाया है, और ये क्वैक क्वैक करती रहती है. जैसे वो डक्स वगैरह होती है ना, वो उसकी हैबिट होती है क्वैक क्वैक करने की, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकती, तो इससे भी बातें करना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो तीसरा मिल गया है. तो आपको तीनों ये ऐसे के टाइटल याद रखने हैं, चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और 3rd वन ये. द क्लास रोड. अब सारी क्लास ये सुनकर ऐसे का टॉपिक दहाड़ी एकदम से जोर से हंसी. आई हैड टू लाफ टू. मुझे भी हंसना पड़ा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज.
अब कह रहा है कि मेरी जो रियल चीज़ें थी मैंने उन ऐसे जो 2 एसेज मिले थे उनमें मैंने डाल दी थी, जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिखाई थी, तो काफ़ी हो गया था ये। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब तो कुछ और दिखाने की बारी थी, कुछ और ही दिखाना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल दिखाना था। माई फ्रेंड सेन, अब इसका एक दोस्त है सेन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, उसको क्या अच्छा आता है, पोएट्री अच्छी आती है उसको लिखनी, कविताएं। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, वर्स क्या होती है बेटा, पोएम फॉर्म होती है एक। अब इसने क्या हेल्प की, चलो ऐसे ना तो उसको पोएम फॉर्म में लिखते हैं, इसने सेन ने हेल्प की इसकी। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, अब मिस्टर केसिंग इस तरह के जो ऐसे मुझे दिए हैं उसके थ्रू मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे। विद रिडिकुलस सब्जेक्ट्स, रिडिकुलस कौन से होते हैं, जो मजाकिया से सब्जेक्ट मेरे को दे रखे थे उन्होंने, विषय दे रहे थे कि इस पर लिख कर लाओ, ये लिख कर लाओ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, पर मैं क्या करूँगी कि वो जो मजाक है वो उन्हीं पर जाकर लगे। आई फिनिश माई पोएम, मैंने क्या किया, ये जो ऐसे था पोएम फॉर्म में लिख दी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और बड़ी यही सुंदर पोएम थी। अब देखो क्या लिखा इसने, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। अब डक है, माँ कौन है फैमिली में, एक डक, और पिताजी कौन है, स्वान। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और साथ में कौन है, 3 बेबी डकलिंग, 3 हाँ इस डक के बेबी हैं। हु वर बिटन टू डेथ, क्या कर किया उनके साथ में, उनको काटा गया, बाइट चोच मार मार के काटा गया, टू डेथ, कब तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, बाय द फादर। अब ऐसा किसने किया, स्वान ने किया। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्यों, अब उनकी किस पनिशमेंट पर उनको मारा, कि वो क्वैक कर रही थी। अब देखो डक है तो उसकी तो हैबिट है ना कि वो तो क्वैक करेगी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। पर पिताजी को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने उन डकलिंग्स को मार दिया। अब इस स्टोरी में इसने क्या दिखाया कि स्वान कौन, मिस्टर केसिंग, डकलिंग कौन, यहाँ एनी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, और अच्छी बात तो ये रही कि मिस्टर केसिंग ने जो मैंने जो किया ना वो राइट वे में, पॉजिटिव वे में लिया, कि नेगेटिव नहीं लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, अब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया कि वो पोएम सारी क्लास को सुनाई उन्होंने। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी साथ में दिए उन्होंने। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और बाकी क्लासेस को भी सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे अलाउ किया गया क्लास में कि मैं बातें कर लूँ, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी क्या होता है, अपोजिट, इसके विपरीत हुआ क्या, मिस्टर केसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, अब आजकल इन दिनों क्या हो रहा है, मिस्टर केसिंग भी मजाक करने लग गए हैं। वो पहले सीरियस रहा करते थे, अब मजाक करने लग गए। योर्स एनी, अब ये लास्ट में जैसे डायरी एंट्री में करते हैं कि आपकी डायरी, और ये तो हमने बताया था कि डायरी का नाम एक्चुअली क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये उस बुक का नाम रखा गया था। जब वो बुक पब्लिश हुई, गवर्नमेंट ने उस बुक को पब्लिश कराया, उसके पिताजी ने बुक दी थी, तो उस बुक का नाम लिखा गया था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक्चुअली ये जो डायरी लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसको बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, यहाँ ये इंग्लिश वर्जन दिखाया गया है।